दोस्तों जर्मनी के चांसलर ओलफ शलोस जो हैं वो दिल्ली में हैं और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आई है कि जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। जो इंडिया जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, ये दोनों ममालिक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है। बेस्ट मार्केट जिस तरीके से चाइना 1990 में था। हाँ। अब वो जो हाल है ना, अभी इंडिया का यही हाल है। अब इंडिया का अब बूम पीरियड आ गया। बूम पीरियड आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो स्टेबल है। जमहूरियत मुसलसल जा रही है, अमन है। और वो इस तरीके की पॉलिसीज बना रहे हैं, उस वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इन्वेस्टर भी काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, समिट्स हों, जो भी हो। जय हिंद दोस्तों भारत आए हुए हैं जर्मनी चांसलर ओलफ स्कोल्ज, जो कि उनका एयरपोर्ट के अंदर ट्रेडिशनल डांस के जरिए भारत ने वेलकम किया है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ उनका मुलाकात भी हुआ है। और इसके साथ साथ वो जो जर्मनी चांसलर आए हुए हैं वो आए हुए हैं एशिया स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, जिसमें भारत और जर्मनी का दोस्ती और रिश्ते और स्ट्रैटेजिक पार्टनर को लेकर पीएम मोदी ने सराहना की है। और जर्मनी चांसलर भी उन्होंने भी भारत की तारीफ करते हुए भारत की डेमोक्रेसी, भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत का जो कदम है दुनिया के लिए भारत कितना अहम है, और इसके साथ साथ भारत और जर्मनी को रिश्ता को लेकर और दोस्ती को लेकर उन्होंने भी ज़बरदस्त तारीफ की है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल बौखलाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में ले देखकर तो एशिया समिट ही हुआ था, जो एशिया समिट ही हुआ था, लेकिन जिस तरह भारत में हर एक दिन नया समिट हो रहा है उसको देखकर पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल जला। तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लात बने इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया विच हैज़ रिसोर्सेज at the moment, matlab not if those resources are judicially distributed among all the among the country, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2200 है। बट द क्वेश्चन इज के ऑन द कंट्रेरी व्हाट इंडिया नीड्स इज के अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलफ शलोस मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ़ी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ़ी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ़ी नहीं डाली। ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने। ठीक है, यहाँ फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी। बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं
लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फ़ौज, नेवी और एयर फोर्स है। जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। और दोस्तों, ये जो एशियाई स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसन हो रहा है, ये 18वीं स्पेसिफिक जो एशियाई स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसन हो रहा है, और इसके साथ साथ जो जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं भारत में, उनका भारत में ये चौथी बार आना हुआ है। और इसके साथ साथ भारत और जर्मनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है या दोस्ती है वो 25 सालों का हो चुका है। और पीएम मोदी का ये भी कहना है कि भारत आने वाले 25 सालों में विकसित देशों में शामिल होने वाला है, जिसमें जो सशक्त देश हैं उनके साथ भारत मिलकर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने भी भारत की तारीफ़ करते हुए ये कहा है कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश और भारत जैसा रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। और इसके साथ साथ भारत के साथ जर्मनी का दोस्ती को हम भी सराहना करते हैं। और इसके साथ साथ जो अब एशियाई कॉन्फ्रेंसन हो रहा है, स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसन, वो सही जगह और सही टाइम पर हो रहा है, जो कि इतने बड़े डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है। और इसको देखकर पाकिस्तान को तो भाई मिर्ची लगा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह जो ले देकर एससीओ समिट ही करवाया था चीन के हाथ पैर पकड़कर, वैसे तो पाकिस्तान में कोई जाता नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत हर आने वाले दिन में नया नया कॉन्फ्रेंसन करता है, या भारत में नए देशों के अध्यक्ष हो या चांसलर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो आते रहते हैं, और भारत के बिजनेस दूसरे देशों के साथ हर एक दिन बढ़ता रहता है। इसको देखकर पाकिस्तान तो बिल्कुल तड़पता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी कोई 1 रुपया का भीख भी देने के लिए नहीं चाहता है।